मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से YouTube चैनल पर आने के संबंध में अपनी योजना को बतलाऊंगा। विद्यार्थियों, जैसा कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि इस वैश्विक महामारी के संदर्भ में यह लॉकडाउन अगले महीने भी बढ़ जाए, लेकिन अगर लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं बढ़ता तो नहीं बढ़ता तो कोई समस्या नहीं, बढ़ता है तो भी हमने पूरी योजना बना ली है और हम इस स्तर पर आ गए हैं कि YouTube चैनल पर लाइव कभी भी आ सकते हैं। YouTube चैनल की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमने पूरा कर लिया है। YouTube चैनल से हमें कंफर्मेशन भी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी लिंक प्राप्त नहीं हुआ है। वो भी बताया जा रहा है कि लिंक हमें जल्दी मिल जाएगा। तो जिस दिन हमको लिंक प्राप्त होगा, यदि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो हम उसको दरकिनार करते हुए इस YouTube चैनल पर लाइव क्लास प्रतिदिन 3 एक्ट का मैं दूंगा, और वो भी बिहार PCSJ और APO को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को भी ध्यान में रखूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भी आनी है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है, वैकेंसी उत्तर प्रदेश की आएगी। एक अलग बात है कि उसका एग्जामिनेशन बाद में, ये अलग बात है, लेकिन वैकेंसी आना ही आना है, वैकेंसी रुकेगी नहीं। तो इसलिए आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी योजना लेकर के हम YouTube चैनल पर लाइव में आ रहे हैं। बस हमको लिंक प्राप्त हो जाए, उसके बाद लाइव पर क्लास हमारी शुरू हो जाएगी और 3 एक्ट चलेंगे, भी मैं बता दे रहा हूं। और वह 3 एक्ट बिहार APO और बिहार के, क्योंकि वर्तमान में यही मुख्य परीक्षा है, तो बिहार APO और बिहार J को ध्यान में रखते हुए जो प्रोसीजर, क्योंकि IPC बिहार APO में है, J में नहीं है, तो हम CRPC, एविडेंस CPC में से कोई भी एक एक्ट उठा देंगे, या जो एविडेंस एक्ट है उसको उठा देंगे। इसी तरीके से सब्सटेंटिव में बिहार J को, क्योंकि बिहार J में CRPC भी है, बिहार APO में भी CRPC, एविडेंस भी CRPC, एविडेंस भी बिहार PCSJ में है, APO में भी है, CPC भी इसी तरीके से दोनों परीक्षाओं शामिल। इस तरीके से कॉमन हम एक्ट उठाएंगे या प्रोसीजर का कोई भी एक पार्ट उठा लेंगे, और साथ ही साथ में एक सब्सटेंटिव लॉ जो बिहार J के लिए महत्वपूर्ण है, वह फैमिली लॉ भी हो सकता है या इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी हो सकता है, कोई भी एक इस तरीके से हम उठाएंगे इसमें से। और एक माइनर, वह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हो सकती हैं, NIA हो सकता है, SRA हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। ऐसे जो छोटे एक्ट हैं इनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। ये 3 क्लास नियमित रूप से चलेंगे, और साथ ही साथ में क्योंकि हमें जो हमारी प्लानिंग है, विशेष करके जो विद्यार्थी हमारे रहे हैं या जो हमसे अभी जुड़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस परीक्षा में कराना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपसे बार बार इस बात को कहता हूं कि आप GS का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करिए। GS को इस बीच में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका GS कंप्लीट होगा, मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन मैं आपका कराऊंगा।
क्यों? इसलिए कि ला हम लोग तेजी से कवर कर लेते हैं। जैसा कि सुपर 20 के क्लास में आप लोगों ने देखा कि 3 बार हम लोगों ने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इवन पुलिस एक्ट को भी 3 बार हम लोगों ने रिवाइज कर डाला, लिख भी डाली, चेक भी हुआ, लेकिन मात कहाँ खाए? कुछ विद्यार्थी जीएस में। तो विद्यार्थियों, अब की बार हम लोगों को जीएस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आप लोग जीएस को ठीक से पढ़ें, उसको जो हमने किताबें बताई है, जो आपको रिकमेंड किया गया है, उनके माध्यम से आप पढ़ें। हाँ, जीएस की क्लास यहाँ चलेगी, मैंने चलवाई भी, लेकिन दिक्कत ये हुई इस बीच लॉकडाउन हो गया और जिसके कारण से जीएस की क्लास नहीं चल पाई। फिर चलेगी और यहाँ पर जब यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो वहाँ पर भी चलेगी, लेकिन आप अभी उसको परमानेंट ना माने। मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि ला की क्लास नियमित रूप में चलेगी। जीएस पर भी हम आपसे हो सकता है कि चर्चा करें, एक रूप आपको दें, एक मॉडल आपको दें, क्योंकि आप लोगों मेहनत करना आप लोग जानते हैं, तरीका आपको नहीं पता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतना विश्वास हुआ है सुपर 20 के क्लास से। और यद्यपि आशाजनक प्रदर्शन आप लोगों ने नहीं किया है, जो विद्यार्थी सुपर 20 के हैं वो सुन भी रहे होंगे, आप लोगों ने एक तरीके से मेरे साथ धोखा किया, आप ये कह सकते हैं, अपने साथ भी धोखा किया, क्योंकि मैं बार बार कहा कि जीएस को मेंटेन करिए और आप लोग जीएस को मेंटेन नहीं किए। तो उसमें अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप जीएस को मेंटेन करिए। मैं कहता हूं कि बिहार में सिलेक्शन ये संस्था आपको कराएगी, क्योंकि जो भी हमने प्लानिंग की है, वो चाहे प्री का हो, मेंस का हो, सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी है। हम आप लोगों से राइटिंग भी कराएंगे, लिखवाऊंगा भी, लेकिन ये लॉकडाउन समाप्त होगा तब। इस बीच में लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो मैं अनवरत क्लास यूट्यूब चैनल पर लेता रहूंगा, और अगर ये 5-6 महीना स्टैंड किया तो हम 5-6 महीने में सारा सिलेबस समाप्त कर दूंगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं सारा सिलेबस ऑनलाइन पर ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम यूट्यूब चैनल पर आएंगे, वहीं पर प्रॉपर क्लास चल पाएगी। फेसबुक पर उतना बढ़िया आप लोगों को ना सुनाई देता है, ना पिक्चर जाती है, ना तो बोर्ड दिखता है, ना तो हम दिखते हैं। इस तरीके की समस्याएं आती हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग यूट्यूब चैनल पर आएंगे, सारी की सारी ये तमाम प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं फिर एक बार कहूंगा, घबराना नहीं है, बल्कि इस परीक्षा को तोड़ देना है, कमीशन को तोड़ देना है। क्रैक द एग्जामिनेशन। बिहार एपीओ, बिहार जे इस वर्ष में आपकी सफलता सुनिश्चित कराने के लिए जो हमसे हो सकेगा उस स्ट्रीम पॉइंट तक मैं आपको ले जाऊंगा। मैं स्वयं मेहनत करूंगा या कर भी रहा हूं, यद्यपि मैंने सारी प्लानिंग इसके संदर्भ में बना ली है। सिलेक्शन कराना ही, जैसा कि आप देखे हैं, सुपर 20 का बैच मेरा जो है वो गारंटेड बैच है, और उसकी गारंटी मैं देता हूं कि मैं सिलेक्शन कराऊं। लेकिन ये फिर वही बात आती है, ये तभी संभव होगा जब आप जीएस को ठीक से पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत रहेगी। यद्यपि क्लास हमारा चलेगी, लेकिन जीएस पढ़ने में, समझने में लंबा टाइम लगता है, 5-6 महीने कम से कम लगना चाहिए। तो यहाँ पर भी 5-6 महीने आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जीएस पहले से पढ़े हैं तो वही आपको जल्दी हो जाएगा, जल्दी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर 5-6 महीना या अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हम वीडियो के माध्यम से ये सूचना आप तक प्रेषित करना चाहते थे। ये बहुत मन में था कि आप लोगों को एक बार फिर से हम रिजुवेनेट करें, फिर से आपको जगाएं, झकझोरें,
क्योंकि बहुत से विद्यार्थी केवल सो रहे हैं, अब सोना नहीं है, जाग जाइए, क्योंकि आपके सामने ही लक्ष्य है और लक्ष्य को प्रहार करिए, टारगेट को हिट करिए। और इसी शुभकामना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ हम इस वीडियो में अपनी बात को प्रकट कर दिए। और दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है आप हमारे कथनानुसार जो भी मैंने आपसे कहा उसका पालन करेंगे, आप कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।